जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग अभी भी सवाल करते हैं कि ई श्रम कार्ड जो बना था उसका कोई खास बेनिफिट अभी तक नहीं मिला, खास फायदा लोगों को अभी भी नहीं मिला। तो ई श्रम कार्ड का फायदा कब मिलेगा, यही इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत जल्द ई श्रम कार्ड का बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, मिलने वाला है। आप सोच भी नहीं सकते हैं इस हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा और परमानेंट फ़ायदा मिलेगा, रेगुलर फ़ायदा मिलेगा। आपके जानकारी के लिए बता दो कि जो आधार कार्ड आज आपके पास है, जिससे आपका बैंक अकाउंट खुलता है, पैन कार्ड बनाने के लिए भी आधार चाहिए, राशन कार्ड के लिए भी आधार चाहिए, सरकारी कोई योजना लेने के लिए आधार चाहिए, कोई स्कीम लेने के लिए आधार चाहिए, यहाँ तक कि ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो आधार चाहिए, बेचने जाते हैं तो आधार चाहिए, कहीं होटल में ठहरते हैं तो आधार चाहिए, कोई इंश्योरेंस कराते हैं तो आधार चाहिए, कहीं लोन लेते हैं तो आधार चाहिए। ये तो मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सैकड़ों ऐसी जगह है जहाँ पर बिना आधार का आपका कोई काम नहीं होता है। लेकिन यही आपको बता दूँ कि 2016 से पहले इस आधार का कोई वैल्यू नहीं था, कुछ भी नहीं था। लोग ये सोचते थे कि क्यों बनवा दिया सरकार ने, इसका कोई महत्व ही नहीं है, बिल्कुल बेकार है। जबकि आधार कार्ड लोगों का 2009 से ही बनना स्टार्ट हो गया हुआ था। 2009 से बनना स्टार्ट हुआ और 7 से 8 साल बाद सरकार ने इसका महत्व बताया कि अब इसका महत्व क्या है, देख लो, बिना आधार का तुम्हारा अब कोई काम नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोग नहीं बनवाए हुए थे आधार, जब उनका काम नहीं हुआ तो वो लोग भी धड़ल्ले से आधार बनवाने लगे। और आज के डेट में क्या है कि इतना अनिवार्य कर दिया गया है इसको कि अगर आधार आपके पास नहीं है तो आपका एक भी डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित काम है वो संपूर्ण आपका नहीं होगा। यहाँ तक कि बच्चों के पास आधार नहीं तो उसके एजुकेशन तक में दिक्कत आती है। तो ये है आधार का महत्व, मतलब जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज आधार बन चुका है। अब आते हैं ई श्रम कार्ड पर। इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड अगस्त 2021 से बनना स्टार्ट हुआ और अभी बता दूं कि लगभग 5 साल के लगभग हुआ है ई श्रम कार्ड स्टार्ट हुए। बहुत सारे लोग 2 साल पहले बनवाए, बहुत सारे लोग 4 साल पहले बनवाए, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में बनवा लिए। तो लगभग 5 साल के आसपास इसका स्टार्टिंग हुआ ही हुआ है। अब ये तो नहीं है कि सरकार ने जो असंगठित मजदूर का आंकड़ा दिया था जो लगभग 40 से 48 करोड़ के आसपास था, तो सभी का 2021 में ही बन गया होगा, 22 में ही बन गया, 23 में ही बन गया, ऐसा नहीं है। अभी भी सरकार के पास पूर्ण रूप से इसका आंकड़ा नहीं पूरा हुआ है और असंगठित मजदूर का आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है। तो ये लगभग 50 से 55 करोड़ भी हो सकता है, जबकि सरकार के पास अभी इसका 50-60% ही डाटा पहुंचा है। तो धीरे धीरे जब सारे लोग बना लेंगे या फिर जितने लोग अभी बना लिए हैं, अब इसका फायदा मिलना स्टार्ट होगा। कैसे मिलना स्टार्ट होगा? सरकार की तरफ से समय समय पर इंडिकेट किया जाता है कि इसका फायदा आपको मिलेगा। फिलहाल तो इसका फायदा ये मिल रहा है कि 2 लाख रुपया तक इंश्योरेंस लोगों को मिल रहा है। इसके साथ में पेंशन योजना ले सकते हैं तो आपको 60 साल पूरा होने पर 3000 तक का पेंशन का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा एक पहचान आपका रहता है कि आप काम कौन सा करते हैं, ई श्रम कार्ड। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कुछ में आपको शुल्क भी लगता है, कुछ में नहीं भी लगता है। लेकिन मेन फायदा की बात करूँ तो अभी जो जनगणना हो रहा है, तो ये जो 2026 से जनगणना स्टार्ट हुआ है, तो ये तो मकानों की जनगणना हो रहा है, मकानों का सर्वे हो रहा है। मेन जो जनगणना है वो जनवरी 2027 से स्टार्ट होगा। अब जनवरी 2027 से जो जनगणना स्टार्ट होगा अपने पूरे देश में, उसमें बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपके काम से संबंधित, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, आपकी जाति, आपका टर्नओवर, आपका इनकम, आपका पारिवारिक इनकम, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और उसमें तय होगा कि वाकई में जो डाटा मेरे पास आया है, क्या इस डाटा के हिसाब से जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बना है वो आंकड़ा सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची। अब देखिए, ये जो है ई श्रम कार्ड यह केंद्र सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना, और पूरे भारत में एक जैसा चल रहा है और एक साथ बना है। तो ये जो जनगणना हो रहा है तो उसमें सारी चीज तो आपको जो है सो जनगणना कराना ही है जिस तरह से आप करा रहे हैं। लेकिन जो काम दर्ज कराना है वो काम वही आपको दर्ज कराना है जो आपने ई श्रम कार्ड में लिखवाया हुआ है या फिर जो काम आप कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर असंगठित मजदूर ही ये ई श्रम कार्ड बनवाए हैं और उन्हीं के लिए ये लॉन्च हुआ था। और असंगठित मजदूर में बहुत सारे लोग आते हैं। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, जैसे मजदूरी करने वाले, चाहे कहीं भी मजदूरी कर रहे हैं, किसी मकान में कर रहे हैं, दुकान में कर रहे हैं, रोड में कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, सड़क में कर रहे हैं, सब असंगठित मजदूर में आता है। यहाँ तक कि दूध बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, ड्राइवरी करने वाला, माली का काम करने वाला, सिलाई का काम करने वाला, पंचर का काम करने वाला, किसी के खेत में काम करने वाला, किसी के घर में नौकरानी का काम करने वाला, पेंटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, मतलब कोई भी जो मेहनत करता है बंदा, वो सारा मेहनत जो श्रम करता है, श्रमिक करता है,
वो ज़्यादातर असंगठित मजदूर में ही आते हैं। तो सारे लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवाया था और वहाँ पे आपने अपना काम भी मेंशन कराया होगा, तो वो काम ही आप अपना जनगणना में मेंशन कराएं। अब सरकार के पास आंकड़ा जब पहुँच जाएगा तो जो भी असंगठित मजदूर है उसके तरफ से सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना का लाभ मिलेगा और मिलने वाला है, क्योंकि अभी तक जनगणना हुआ ही नहीं था। 2011 के बाद काफ़ी टाइम हो गया, 15-16 साल हो गया। तो आपको जो फायदा नजर आएगा ना वो 2028 से नजर आएगा। 2027 के बाद जब जनगणना संपूर्ण हो जाएगा तो 2028 के बाद आपको पता चलेगा कि यही ई श्रम कार्ड अगर आपके पास नहीं होता तो ना आपको आवास का लाभ मिलता, ना आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिलता, ना आपको अंत्योदय योजना का लाभ मिलता, ना सरकार के बहुत सारे अन्य योजना का लाभ मिलता। बहुत सारे योजनाओं का लाभ जो है इस जनगणना के बाद आपको सीधा सीधा नजर आने वाला है। देखिए सरकार हर समय समय पर हर महीने में हर चीज तो आपको अपडेट करेगा नहीं। जैसे आधार कार्ड का महत्व 7-8 साल बाद आपको पता चला, पहले पता ही नहीं चला था कि इसका करना क्या है। इसी तरह ये 5 साल हो गया हुआ है, आपको पता ही नहीं चल रहा इसका करना क्या है, लेकिन 2 साल बाद आपको पता चलेगा कि अरे यार सारी चीज़ों को इससे जोड़ दिया गया। अगर ये नहीं रहता तो कोई लाभ ही हमें नहीं मिलता, कोई फायदा ही नहीं मिलता। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि ये ई श्रम कार्ड का जो नंबर है यही हमारी काम की पहचान है। इसी से पूरे देश में हम जाने जाएंगे, इसी से हमारे सारे योजना का लाभ मिलेगा, इसी से सारे स्कीम का लाभ मिलेगा और इसी के कारण सरकार के पास मेरा पूरा डाटा पड़ा हुआ है और इसी डाटा के आधार पर सरकार हमको फायदा दे रही है। तो इसीलिए सभी चीज के लिए अलग अलग कार्ड बनाया गया, क्योंकि महत्वपूर्ण है, इसका महत्व है, सरकार तभी बना रही है। आपके पहचान के लिए जैसे आधार जरूरी है, वैसे ही आपके काम के पहचान के लिए और आपको मिलने वाले लाभ के पहचान के लिए आपका ई श्रम कार्ड जरूरी है। इस चीज को समझ लीजिए। देखिए किसी भी कंट्री में कहीं भी है, कोई भी चीज अगर सरकार लॉन्च करती है ना तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अब अपने देश में टाइम लंबा इसलिए लगता है कोई भी योजना को प्रॉपर वहां तक पहुंचने में, क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। अब वर्ल्ड में देखेंगे कि 1 करोड़ आबादी की भी देश है, 2 करोड़ आबादी की भी देश है, 5 करोड़ आबादी की भी देश है, 50 लाख आबादी वाला भी देश बना हुआ है। हमारे देश में लगभग 150 करोड़ के आसपास आबादी हो चुकी है और जिसमें मजदूरों की संख्या लगभग 50% के आसपास है। तो उन लोगों का डाटा लेने में, आंकड़ा लेने में, उन सभी के लिए योजना बनाने में सरकार को समय तो लगता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ई श्रम कार्ड का फायदा आपको 7 से 8 साल बाद नजर आएगा, क्योंकि सरकार का जो आकलन होते हैं ना, सरकार का जो आंकड़ा होता है उसका कम से कम 70 से 80% भी डाटा अगर सरकार के पास पहुंच जाता है, उसके बाद कोई भी योजना को जमीन पे उतारा जाता है। अब सरकार का आंकड़ा है कि इतने करोड़ असंगठित मजदूर अपने देश में है, लेकिन भाई उतना तो ई श्रम कार्ड बना ही नहीं, लोगों ने बनवाया ही नहीं, लोग एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब सरकार को लगेगा चलो 70% लोगों का भी डाटा अब आ गया हुआ है, अब इस पर काम किया जाए तो 30% जो बचे हुए हैं वो खुद बना लेंगे, तब जाके सरकार इन चीज़ों की शुरुआत करती है। लेकिन अभी लगभग 50 से 60% मजदूरों का ही ई श्रम कार्ड बन पाया है। तो जनगणना में भले ही आपसे ई श्रम कार्ड नहीं मांगा जाए, आधार कार्ड नहीं मांगा जाए, कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो काम आपने ई श्रम कार्ड में लिखाया होगा, जो काम आप कर रहे हैं वही आपको लिखाना है। जो इनकम आपने ई श्रम कार्ड में दिया होगा, सालाना इनकम या फिर महीने का इनकम, वही आपको जनगणना में दर्ज कराना है। क्योंकि आपसे काम जरूर पूछा जाएगा जनगणना में कि आप काम क्या करते हैं, महीने का कितना कमाते हैं और आपके पारिवारिक इनकम कितना है, मतलब पूरा परिवार के मिला के कितना इनकम है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। जो इनकम है आपको आप सही ही बताएं, उसी हिसाब से बताएं। मजदूरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ये नहीं कि नहीं चलेगा। उस समय आप 500 रुपये डेली कमा रहे थे, आज 700-800 कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब मजदूर है तो मजदूर 1000 रुपया भी डेली कमा सकता है, क्योंकि असंगठित मजदूर की कोई गारंटी नहीं होता। असंगठित मजदूर की एक चीज़ और जान लीजिए कि काम की गारंटी नहीं होता है, इसलिए तो सरकार इसको योजना का लाभ देने के लिए सोच रही है। अब कोई मजदूर है, मान लीजिए आज मजदूरी मिली तो 1000 रुपया भी कमा सकता है, हो सकता है 2 दिन बेचारे को काम न मिले, हो सकता है 5 दिन काम न मिले, तो इसको महीने का जोड़ के नहीं देख सकते। किसी दिन 1000 रुपया भी कमा लिया, किसी दिन 500 भी कमा लिया, किसी दिन 200 भी कमाया, तो महीने में वो 10,000 भी किसी महीने में हो सकता है, किसी महीने में 15,000 भी हो सकता है, किसी महीने में 20,000 भी हो सकता है और किसी महीने में 5,000 भी हो सकता है। तो ये जो 2027 में जनगणना होने वाला है उसके बाद जो लाभ मिलेगा वो ई श्रम कार्ड वालों को भी लाभ मिलेगा और जो बीपीएल धारी होंगे, बीपीएल श्रेणी में आएंगे, उनको भी अब सेम लाभ मिलने की संभावना है।